और उत्तल में 2 होती है। उत्तल दर्पण में 2 होती है, लेकिन यहां उल्टा होगा। जब हम लेंस पढ़ेंगे, लेंस, तो अवतल में 2 होगी, लेंस में, लेंस की बात कर रहे हैं, और उत्तल में 6 होंगी। यहां हम पढ़ रहे हैं, हम अवतल द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ चुके हैं कि अवतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में आप देखे होंगे एक स्थिति ऐसी आती है जहां प्रतिबिंब आभासी सीधा दर्पण के पीछे बनता है और बड़ा वस्तु से बड़ा बनता है, जब वस्तु यप तथा पी के बीच में स्थित हो। तो यहाँ पर हम उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ेंगे। उत्तल लेंस में 6 स्थितियां हम पढ़ेंगे और अवतल लेंस में जो है 2 स्थितियां पढ़ेंगे। तो पहली स्थिति अब हम पढ़ने जा रहे हैं, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। पहली स्थिति है, जब वस्तु अनंत पर स्थित होगी तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। जब वस्तु अनंत पर, तो पहला यहाँ प्रतिबिंब बनने की स्थिति है कि जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो अपवर्तन के बाद, यहाँ परावर्तन नहीं बोलेंगे, अपवर्तन के बाद F2 से होकर चली जाएगी। क्योंकि हम इसमें 2 फोकस दूरियां होंगी। क्यों 2 फोकस दूरियां होंगी? क्योंकि 2 लेंस मिलके बनते हैं, तो इसकी वक्रता केंद्र भी होता है, इसका भी वक्रता केंद्र होता है, तो इसकी भी फोकस होगी, इसकी भी फोकस दूरी होगी। तो इसलिए इसकी F1, इसकी F2। तो पहला, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो अपवर्तन के बाद F2 से होकर चली जाती है। यानी जब वस्तु अनंत पर स्थित होगी तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बिंदु के आकार का बन रहा है ना, तो हम कहेंगे कि छोटा बनेगा, नहीं अत्यंत छोटा, बहुत छोटा। दूसरा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और इसमें दर्पण नहीं, और हम कहेंगे F2 पर बनेगा, यानी द्वितीय फोकस पर बनेगा। यानी अब पेपर में, आपके बोर्ड पेपर में कैसे आएगा कि जब वस्तु उत्तल लेंस में, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका किरण आरेख बनाइए, या जब वस्तु उत्तल लेंस में अनंत पर स्थित होगी तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ऑब्जेक्टिव में दे देगा, छोटा, बहुत छोटा, बड़ा, बहुत बड़ा। तो आप कहेंगे बहुत छोटा, यानी बिंदु के आकार का प्रतिबिंब बनेगा यदि वस्तु अनंत पर स्थित होगी। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और F2 यानी द्वितीय फोकस पर बनेगा। लिखना तो नहीं किसी को। देखो दूसरी कंडीशन क्या है कि जब वस्तु अनंत तथा फोकस दूरी के दोगुने यानी 2F1 के बीच में स्थित हो। यदि इधर अनंत है और ये 2F1 है, यदि इसके बीच में स्थित है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, कैसे बनेगा, और उल्टा सीधा वास्तविक कैसे बनेगा। तो ये वस्तु है AB, एक वस्तु रखी है AB लंबाई की। अब पहली कंडीशन ये है कि जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाता है तो अपवर्तन के बाद मुख्य यानी F2 से होकर चला जाता है। तो देखो F2 से होकर गया। दूसरी ये है, तीसरी, कि जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से यानी O से होकर जाएगा तो उसी मार्ग पर वापस आएगा नहीं, क्योंकि यहां अपवर्तन हो रहा है, सीधे चला जाएगा। जहां पर प्रकाश किरणें एक दूसरे को मिल रही हैं वहीं पे आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो बताइए, वस्तु से बड़ा बन रहा है कि छोटा? छोटा बन रहा है ना, वस्तु से छोटा। उल्टा बन रहा है कि सीधा? उल्टा। वास्तविक बन रहा कि आभासी? वास्तविक। और F2 तथा 2F2 के बीच में, यानी बोर्ड पेपर में कैसे आएगा कि कहेगा जब वस्तु अनंत तथा फोकस दूरी के दोगुने यानी 2F1 के बीच में स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो आप कहेंगे वस्तु से छोटा, उल्टा, वास्तविक, 2F2 तथा F2 तथा 2F2 के बीच में।
अब ये ध्यान देना, और इसका किरण आरेख भी आ सकता है बोर्ड पेपर में, तो किरण आरेख बनाना आप लोग सीख जाएं। इसके लिए 1 2 3 बार घर में जरूर प्रैक्टिस करना है आप लोगों को। जब वस्तु टू, इधर देखो कक्षा 10 वाले, जब वस्तु 2F1 पर स्थित हो यानी रखी हो, तो यहां पर वस्तु रखी है, इसमें 2 कंडीशन ही हमेशा काम आती है। पहला, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो अपवर्तन के बाद F2 से होकर चली जाएगी। तीसरी है, जब प्रकाश किरण O यानी वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो अपवर्तन के बाद सीधे चली जाएगी। जहां प्रकाश किरणें एक दूसरे को मिल रही हैं वहां प्रतिबिंब बनेगा। यहां बनेगा, देखो वस्तु के बराबर बन रही है ना, मतलब जितनी बड़ी वस्तु है उतनी बड़ी प्रतिबिंब बन रहा है, तो आप लिखेंगे वस्तु के बराबर। वस्तु के बराबर। दूसरा वास्तविक। तीसरा और चौथा 2F2 पर, यानी जब वस्तु 2F1 पर स्थित होगी, 2F1 पर, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? 2F2 पर। वस्तु के बराबर जितनी बड़ी वस्तु है उतनी बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। और 2 कंडीशन लगी ही है ना। तुम नहीं लिख रहे हो क्या विकास? अच्छा, देखो इधर, जब वस्तु 2F1 तथा F1 के बीच में स्थित हो, यानी 2F1 और F1 के बीच में स्थित हो, तो पहली कंडीशन वही है, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो अपवर्तन के बाद F2 से होकर चली जाएगी। दूसरी ये जाएगी सीधे चली जाएगी, जहां प्रकाश किरणें एक दूसरे को मिलेंगी, काटेंगी, वहीं आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ प्रतिबिंब आपका बन रहा है। अब बताओ वस्तु से बड़ा बन रहा है कि छोटा? बड़ा बन रहा है। वास्तविक की आभासी? वास्तविक बन रहा है। और उल्टा की सीधा? और 2F2 के बाद ना। अब आप ये देखे होंगे अभी तक जितने हम प्रतिबिंब पढ़े हैं उसमें ये देखे होंगे कि वस्तु जितना इधर जा रही है प्रतिबिंब उतना आगे बढ़ता जा रहा है। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि प्रतिबिंब आपका पुनः लौट के पीछे बनेगा। जैसे आप दर्पण में पढ़े हैं कि जब वस्तु P तथा C P तथा F के बीच में स्थित हो तो आभासी बनता था। यहाँ अभी तक वास्तविक बनता आ रहा है। एक स्थिति यहाँ भी पढ़ेंगे जहां आभासी प्रतिबिंब बनेगा। कौन सी स्थिति? छठवीं। ये चौथी है, पांचवी के बाद। हाँ, F1 और O के बीच में जब स्थित होगी प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा। वास्तविक 2F2 पर नहीं बनेगा। कहां पर बनेगा? अनंत पर बनेगा। अत्यंत बड़ा बनेगा, अनंत पर बनेगा, 2F2 पर नहीं बनेगा। जब वस्तु F1 पर स्थित होगी तो उसका प्रतिबिंब अत्यंत बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा तथा अनंत पर बनेगा। देखो, जब वस्तु F1 तथा O के बीच में स्थित होगी तो उसका प्रतिबिंब सदैव कैसा बनेगा? आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा, तो थोड़ा सा बड़ा बनेगा, ठीक है। और F1 के बाद, F1 के पहले, ठीक है, F1 के पहले बनेगा, मतलब इधर बनेगा। समझ में आया? यानी जब वस्तु F1 तथा O के बीच में स्थित होगा तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा तथा F1 के पहले। अब यहां बोर्ड पेपर में आएगा तो यही आएगा। अधिकतर थोड़ा सा डिफिकल्ट आता है, ऑब्जेक्टिव में ही आता है, ठीक है। ध्यान देना ऑब्जेक्टिव में कि जब वस्तु F1 तथा O के बीच में स्थित होगा तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। अब अभी हम बताए कि उधर हम अवतल दर्पण में
6 स्थिति पढ़े थे और यहाँ उत्तल दर्पण में 6 स्थिति पढ़े थे। वहां अवतल दर्पण में एक में आभासी बनता था, सीधा बनता था, दर्पण के पीछे बनता था। इसमें भी एक स्थिति ऐसी है जहां आभासी सीधा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। इसके बाद कल हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना।